माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ लोकेश भाई फ्रॉम एलबी एकेडमी। अब जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो आसानी से आ जाएगा। रिलेटेड रहता है, एक ही कंसेप्ट रहे सब में। अब यहाँ पे क्या लिखे रखा है 3, 8, 13, 18 और ऐसे दिया हुआ और उनको बोला है 78। अब ये कौन से प्लेस पे हमको पता नहीं है, तो वो कौन से टर्म पे, मतलब एन हमको पता नहीं है पर ये इसमें आता है, ये बता के रखा हुआ है यहाँ पे। तो हम बोल देंगे ए एन हमको पता है 78, ठीक है। ए हमको पता है जो स्टार्टिंग में है 3 वो, और डी जो रहता है वो सेकंड में से मैंने माइनस किया 8 - 3, तो हमारा आंसर है 5। अब काफ़ी क्वेश्चंस क्या रहेंगे इसमें, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 और 4 में कंपेयर करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल के रखा है, हमको ए पी सीरीज़ देंगे और बोलेंगे 78 उसमें है कि नहीं है, मतलब जैसे एक क्वेश्चन आएगा उसमें बोलेंगे वो वाला है कि नहीं है। तो वो उस केस में भी और इस केस में भी अगर मुझे पता लगा, इस केस में तो बोल के रखा ये आता है इसमें, और कौन सी बार में आता है तभी यही फॉर्मूला लगेगा। और अगर हमको क्वेश्चन में ऐसा पूछ के रखा है, हमको ए पी सीरीज़ दिया हुआ है और हमको बोल के रखा है कि जैसे मानो कि ये आता है कि नहीं आता, चेक करके बताओ, तब भी क्या होगा, यही फॉर्मूला लगेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा लास्ट में बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, डी की वैल्यू 3 आ गई, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। तो अब ए एन हमको पता है 78, ए हमको पता है 3, एन माइनस 1 नहीं पता, और डी हमको पता है 5, जस्ट हमने निकाला। अब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे तो 78 यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पे आया तो -3, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे आएगा 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड, तो 75 डिवाइड बाई 5 तो एन माइनस 1, तो इसको डिवाइड किया तो 15 आया, -1 हो जाएगा तो क्या आएगा 15 + 1, तो एन की वैल्यू आ गई 16। इसका मतलब क्या हुआ, 16 नंबर जब जाएंगे ऐसे तो वो 78 आ जाएगा। अब वही क्वेश्चन मैं कंपेयर करता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो कैसे है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिख के रखा है एक हमको ए पी दिया हुआ है 11, 8, 5 और 2, इस तरीके से देख के रखा है, और यहाँ पे लिखा है -150। अब ये चेक करके बताना है कि ये इसके अंदर आता है कि नहीं आता। अब देखो यहाँ पे इसमें बोल के रखा था ये आता है, तो मैंने डायरेक्ट आंसर निकल गया, एन की वैल्यू एग्जैक्ट आई 16 आ गई। बट ये आता है कि नहीं आता, ये चेक करने के लिए भी यही फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या होगा, पहले हम लोग ए लिख देते हैं 11, अब यहाँ पे डी हमको कितना दिया हुआ है, डी है, डी कितना होगा, अब 8 - 11 कर देंगे तो आएगा -3, डी हमारा आ गया, ए आ गया, और एन हमको पता नहीं है और ए एन हमको पता है, -150 लेके चलते हैं। मानते हैं कि हमारे इस सीरीज़ में आता है, जैसे इसमें माना था नहीं ये वाला आता है, जैसे मैं तो बोल के रखा था 78 आएगा, बट यहाँ पे ऐसा बोला नहीं, पर ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि -150 भी अगर आएगा इस लाइन में तो वो ए एन -150 ले लिया। अब फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी लिख देते हैं, ए एन -150 इज इक्वल टू ए हमारा कितना दिया हुआ है, ए हमारा 11 दिया है, एन -1 तो n-1 हमारा आंसर आ जाएगा, n-1 पता नहीं है, डी कितना है -3, तो ये 11 है, इधर आएगा तो -11 इज इक्वल टू n-1 और है -3, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो -161, यहाँ पे n-1 मल्टीप्लाई -3, ये -3 तो जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 161 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू n-1। एक चीज़ बताता हूँ इनको डिवाइड करके, जैसे क्वेश्चन को मैं यहीं पे भी कंप्लीट कर सकता हूँ कि कभी भी कोई चीज़ पॉइंट में नहीं आती, बट मैं अगर इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 53.67, -1 इधर आएगा तो +1, तो n की वैल्यू, तो n यहाँ पे हमारा आ रहा है 54.67। एक बात बताऊँ, कभी भी n पॉजिटिव कभी भी पॉइंट में नहीं होता। यहाँ पे n एकदम 16 है, यहाँ पे 16 क्यों आया था, क्योंकि बोल के रखा था 70 इसके अंदर आता है, 78 इसके अंदर आता है, बट यहाँ बोला था हमको चेक करना है, तो हमने फॉर्म पहले हमने क्या अज्यूम किया कि ये भी क्या आता है, इसी सीरीज़ में आता है, तो हमने ए एन लिख दिया उसको, और जब चेक किया n की वैल्यू तो 54.6 है, तो मैं बोल दूंगा कि ये वाला इसकी सीरीज़ में आता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई चेक करके बताओ कि ये इसकी सीरीज़ में है कि नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5th वाला। 5th में क्या लिख के रखा है, तो देखो 5th में लिख के रखा है कि 7, 13, 19 और ऐसा कॉमा दिया हुआ है और 205, तो यहाँ पे बोल के रखा है कौन से में है, तो चाहे दिया हुआ हो चाहे नहीं दिया हुआ, तो हमेशा ए एन मानने का, ए एन 205, ए की वैल्यू 7 मान लो, डी हमारा कितना होगा 13 - 7 दैट इज़ 5। अब ये बेसिक कंसेप्ट पहले वाले वीडियोस में हम देख के पता लगा सकते हैं फटाफट, ए कैसे आया फिर डी कैसे आया, ठीक है। अब हम लोग एन हमको पता नहीं है, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी हो जाएगा। अब ए एन हमको पता है कितना है 205, ए हमको पता है क्या 7, एन -1 नहीं पता, और डी हमको पता है 5 है, तो जो 7 होता जाएगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 205, सॉरी ये 6 है, डी हमारा 6 है, तो यहाँ पे भी 6 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 205 + 7, तो यहाँ पे -7, n -1 मल्टीप्लाई 6, तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 198 इज इक्वल टू n -1 मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड आएगा, तो 198 डिवाइड बाई 6, n -1 दोनों को डिवाइड करो, तो 198 को अगर डिवाइड करेंगे
तो कितना आएगा 33 इजिकल टू n माइनस वन। इस साइड भेजेंगे 33 प्लस 1 इजिकल टू n, तो n की वैल्यू 34, ठीक है, तो n की वैल्यू 34 आ गई। अब जैसे यहाँ पे इसके अंदर भी ऐसे दिया हुआ है 18 15 1/2 13, फिर ऐसे दिया 47 दिया हुआ है, तो हमको a पता चल गया 18 है। अब d कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो 15 1/2 माइनस 18, दोनों का एलसीएम 15 30 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18/1, इन दोनों का बेस कितना आ जाएगा 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 31 माइनस 18 2 से 36/2, तो -5/2, तो डी हमारा -5/2 निकल गया। बस हमको इसमें पुट करना है -47, तो हम लोग लेंगे ए एन हमारा -47 है, तो हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा ए एन इजिकल टू ए प्लस n माइनस 1 डी हो जाएगा। अब ए एन -47 दिया हुआ है, ए की वैल्यू 18 हो गई प्लस n माइनस 1, एन हमको पता नहीं है तो n माइनस 1 का n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी कितना है -5/2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे मैं इसको इधर लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ -47 यहाँ पे जो लिखा गया 18 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई -5/2, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो -47 यहाँ पे प्लस है तो -18 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई -5/2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -47 और -18 कम्स टू 65, तो -65 इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ मल्टीप्लाई -5/2 है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो उससे जाएगा तो डिवाइड होगा, तो -6/5 डिवाइड बाई -5/2 इजिकल टू n माइनस 1। हमको पता है डिवाइड से अगर मल्टीप्लाई करना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो ये डिवाइड से अगर मल्टीप्लाई होगा तो इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो -65 मल्टीप्लाई 2/-5, माइनस माइनस कट 5 की टर्म में कब आएगा 13 से आ जाएगा, 13 2 ज़ा 26 इजिकल टू n माइनस 1, तो इधर आएगा तो +1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 27। n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, n कभी पॉइंट में नहीं हो सकता, बस मेन ये चीज़ याद रखना है, n कैन नॉट बी नेगेटिव और n पॉइंट में नहीं आ सकता। अगर n पॉइंट में आता है तो समझ लो कि शायद वो उसके AP में आता ही नहीं हो, तो इसके लिए n पॉइंट में आ रहा है। जैसे अभी केस में देखा था हमने 6th वाले में, उस केस में भी ऐसा ही हुआ था कि n से पॉइंट में आ रहा था, इसका मतलब n हमारा पॉइंट में आ रहा था, इसका मतलब क्या है n हमारा n मतलब यहाँ पे नेगेटिव मतलब इसके अंदर सीरीज़ में आता नहीं है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।